हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है पार्टनरशिप फर्म। हमने इसके पहले सोल ट्रेडिंग के बारे में जाना था और उसके पहले हमने उससे कुछ चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके बिजनेस के टाइप जाने थे। उसके सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट इन फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक का हमने मैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया जो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जो है हमारा पार्टनरशिप फर्म। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, तो ये पहले इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं इसका क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी एंड अनदर वन इज मैनेजर इनएबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। ओके दोस्तों, तो जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप किसके कारण इवॉल्व हुआ, किसके कारण ये पार्टनरशिप बनना पड़ा? तो दो रीजन है। एक तो लिमिटेशन ऑफ कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी। अगर कोई बिजनेस करने के लिए कोई सोल ट्रेडर को उसको कैपिटल की कमी पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बिजनेस है, मुझे कैपिटल की कमी पड़ रही है, मुझे बिजनेस बढ़ाना है, मेरा बिजनेस कम चल रहा है, मुझे और सामान भरना है और मुझे कुछ लाके और मेरे बिजनेस लेवल को बढ़ाना है, बट उसके लिए कैपिटल चाहिए और मेरे को कैपिटल की कमी है। तो इसके लिए मैं एक और पार्टनर को बुलाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊंगा, बोलेगा भाई थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट कर, हम दोनों पार्टनर में बिजनेस करते, जो प्रॉफिट होगा आधा तेरा आधा मेरा। ओके, ये होगा। और सेकेंड वन है मैनेजर इनएबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। मैनेजर इनएबिलिटी, बिजनेस है, मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, सोल ट्रेडिंग है, बट बिजनेस में कुछ मैनेजर प्रॉब्लम आया, मेरे को जम रहा नहीं है बिजनेस करने के, तो मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊंगा, देख मुझे ऐसा बिजनेस करने जम रहा नहीं है, तू आ मेरे बिजनेस से बैठ, हम दोनों साथ में मिलकर काम करते, जो भी काम रहेगा हाफ ऑफ डिवाइड करेगी और जो प्रॉफिट निकलेगा आधा तेरा आधा मेरा। ओके, इंट्रोडक्शन समझा होगा आपको। अब हम बात करते हैं हमारे मीनिंग के बारे में। यहाँ मैंने 3 पॉइंट में लिखे हैं, तीनों पॉइंट बहुत ही इजी है और बहुत काम भी आएगा आपको, और आप इसको इवेल्युएट भी कर सकते हो, बड़े करके भी लिख सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में और रिटन में भी दिया है इंट्रोडक्शन, मीनिंग और इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस भी दी है। ओके, इट इज ओन्ड एंड मैनेज बाय मोर देन 1 पर्सन। सोल ट्रेड में हमने 1 पर्सन बात की थी, बट पार्टनरशिप में 1, 2 या फिर 2 से ज्यादा ही होने वाले हैं। ओके, ऑल पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। जो सब पार्टनर हो गए, अब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, अब सब अपने प्रॉफिट बांट के लेंगे, जो भी उनका रेशियो है, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा गया होगा, और लॉस भी उन्हें ही बेयर करना पड़ेगा जो पार्टनर्स है। ओके, ऑल पार्टनर शेयर्स द बिजनेस लायबिलिटी। बिजनेस में लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मीन्स बिजनेस से जो खर्चे तो बिजनेस से आउट होते हैं, बिजनेस से निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको बिल पे करना हो तो एक लायबिलिटी हो गया, बैंक को लोन पे करना हो तो भी एक लायबिलिटी हो गया, हमारे जो बाहर क्रेडिटर्स है इनको पैसे देने हैं वो भी हमारे एक लायबिलिटी हो गया। तो ये सब हमारी लायबिलिटी है। ओके, तो ऑल पार्टनर शेयर द लायबिलिटी। लायबिलिटी ऐसा नहीं कि जिसका पहला बिजनेस है वही सिर्फ लायबिलिटी भरेगा, ऐसा नहीं, सब पार्टनर सब बने तो सबको लायबिलिटी बेयर करना पड़ेगा। ओके, आपको मीनिंग भी समझ गया होगा। अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर बात कर देते हैं। ओके, पार्टनर वो होता है जो पार्टनरशिप बिजनेस में घुस के अपना बिजनेस चालू कर देता है उन पार्टनरों के साथ। फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड का एक बिजनेस है, पार्टनर बिजनेस है, यहाँ पर 2 पार्टनर मिलकर काम करते हैं, बट उन दोनों पार्टनर से कुछ जम रहा नहीं बिजनेस करना, अभी कैपिटल उनके पास ज्यादा बन रहा नहीं है, तो उन कैपिटल बनाने के लिए मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा ओके, मैं मेरा कुछ कैपिटल 1 लाख 2 लाख आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ और हम तीनों मिलकर बिजनेस ग्रो करते हैं। ओके, तो उस जैसे ही मैं उस बिजनेस में गया तो मैं उधर का पार्टनर बन गया जब मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हम देखेंगे यहाँ पर है। ओके, पार्टनरशिप बिजनेस, जब बहुत सारे पार्टनर मिलकर एक अपने कलेक्टिव बना लेते हैं। ओके, तो उससे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। मिलकर सब पार्टनर रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, साथ में बिजनेस करेंगे, कभी ये इसकी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम, अभी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे अपने बिजनेस को। ओके, फर्म नेम, जो भी बिजनेस का नाम रहेगा, जिसके अंडर से नाम रहेगा, उसके मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस कोई भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल मीना.co, मीना कंपनीज, जेन लिमिटेड, ऐसे जो भी चीज हो गए, ऐसे जो भी बिजनेस हो गए, तो बिजनेस का नाम होगा उसे ही फर्म नेम कहा जाएगा। ओके, ये समझे आपको। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है
पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट, ये आपको फीचर्स में दिखने वाला है। एग्रीमेंट आगे आप पढ़ोगे। एग्रीमेंट, जो पार्टनर्स होते हैं कुछ फ्रॉड भी कर लेते हैं, ओके, कुछ पार्टनर्स भी होते हैं जो फ्रॉड कर लेते हैं, बट अब महाराष्ट्र ने कंपलसरी किया है, ओके, महाराष्ट्र ने ये कंपलसरी हुआ है कि एक एग्रीमेंट साइन होगा कोर्ट में। अगर एग्रीमेंट बनेगा कि ये पार्टनर मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ है, इसने इतना कैपिटल दिया, इतने टाइम के लिए रहेगा, फिर इसका इतना रेशियो होगा जब प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ओके, तो उसके साथ पार्टनरशिप डेट। यहाँ फ्रॉड नहीं बन सकता बिकॉज उस सामने वाले बिजनेस का ओनर है या फिर बिजनेस का जिसने प्रमोटर है उसे मालूम है कि इसने क्या क्या कैपिटल दिया। बाई चांस से कुछ फ्रॉड कर दिया, बोला कि मैं इतना पैसा दिया था मुझे रिटर्न करो, क्योंकि पैसे दिए ही नहीं, वो फिर भी मांग रहे, ये फ्रॉड हुआ, तो उसके बाद एग्रीमेंट रहेगा कि इसने कैसे क्या पैसे दिया, उस पर प्रॉपर इस पे प्रमोटर और उस पार्टनर का साइन होगा, ओके। तो ये हमारे कंडीशन थे, तो हमने ये पूरी कर लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट और एक और पार्टनर्स के टाइप्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इसके पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग और से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की थी, ओके। तो अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स में, डीमेरिट और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फीचर्स के साथ, ओके। एग्रीमेंट, हमने इंपॉर्टेंट में 4 टर्म भी देखा था जो पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट था, ओके। तो एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि जब पार्टनरशिप एक्ट चालू होता है तो उसके बाद एक पार्टनर को उस एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता है, जिसके अंदर उसके प्रॉफिट शेयर के रेशियोज और उसका टाइम्स, डेट, और जब वो पार्टनर का जो एडमिशन हुआ है तो उसका सब डिटेलिंग एग्रीमेंट में होगा, ओके। नेक्स्ट आता है जॉइंट ओनरशिप। जो पार्टनर होते हैं वो जॉइंट ओनरशिप होते हैं, उस बिजनेस का ओनर एक नहीं, जितने पार्टनर है सब होते हैं जो कैपिटल उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। जॉइंट मैनेजमेंट, अगर ओनरशिप पे जॉइंटली है तो मैनेजमेंट भी जॉइंट होएगा, क्योंकि हर पार्टनर को बिजनेस एक्टिविटी देखना ही पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, बिजनेस ग्रो करना है, डेवलप करने का है, तो जॉइंट मैनेजर करना ही पड़ेगा। लॉफुल बिजनेस, ये बिजनेस लॉफुल कंडक्ट करता है, इस पर लॉस ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट का ध्यान भी अच्छा खासा होता है, बिजनेस बड़ा है और इलीगली काम यहाँ नहीं चल सकते, स्मगलिंग या फिर बिना पूछे कुछ भी स्मगल करना, ये सब यहाँ नहीं चल सकता, गवर्नमेंट ध्यान रखती है। लाइबिलिटी, जिनकी लाइबिलिटी होती है वहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। प्लस जॉइंट एंड सेवरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आप लाइबिलिटी कुछ भी कंटेंट लिख रहे हो उसमें ये जॉइंट एंड सेवरल वर्ड आना जरूरी है, भले आप 4 लाइन 5 लाइन का कंटेंट लिख रहे हो, ये वर्ड आना बहुत जरूरी है। इससे एग्जाम में मालूम पड़ेगा कि आपको इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में अच्छे से मालूम है, क्योंकि ये पूरे बिजनेस में से एक ही ऐसा बिजनेस है जिससे जॉइंट एंड सेवरल होता है, ओके। जॉइंट एंड सेवरल, इनका जो लाइबिलिटी होता है वो जॉइंट भी हो सकता है और सेवरल भी हो सकता है, सब मिलके भी लाइबिलिटी पे कर सकते हैं या फिर अलग के लाइबिलिटी पे करते हैं। कभी कभी सब पार्टनर से कुछ गलती हो जाती है और लाइबिलिटी निकल जाता है, मीन्स बहुत बड़ा फटका लग जाता है, ओके। तो वो अगर किसी पार्टनर में बड़ा फटका लगा है तो वो अकेला सेवरली करेगा। अगर बिजनेस में सबके कारण ही लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ गई तो जॉइंट, सब लोग मिलकर लाइबिलिटी पे करेंगे, ओके। नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम तो 2 है पार्टनर है, 2 पार्टनर चालू होते हैं, और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं, 50 पार्टनर्स। बट बैंकिंग सेक्टर में मैक्सिमम 10 होते हैं और नॉन बैंकिंग सेक्टर में मैक्सिमम 20 होते हैं, ये होता है, ओके। आप अपने कंटेंट में इसको ऐड भी कर सकते हो। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जो पार्टनर्स होते हैं वो बाहर के एजेंट रिलेशनशिप होते हैं, मीन्स बाहर की जो मार्केटिंग चालू है, बाहर के मार्केट स्टडीज, बाहर के मार्केट के बारे में वो सब खबर अपने बिजनेस में लाकर अपने बिजनेस को हैंडल करेगा, ग्रो करेगा, मार्केटिंग करेगा, ओके। मीन्स एक ही पार्टनर एज अ एजेंट वर्क कर सकता है पार्टनर्स भी, इसलिए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का रेस्ट्रिक्शन है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बिजनेस का पार्टनर हूँ तो मैं अपने मैं फॉर एग्जाम्पल बाहर का जा रहा हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि किसी अपने दूसरे फ्रेंड को उस बिजनेस में बिठा के
चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं खुद बैठूंगा, मैं बिजनेस खुद का, मेरे खुद के नाम पे एग्रीमेंट साइन कर, तो मैं खुद बैठूंगा उस बिजनेस पर, मेरा ही हक होगा। मेरे कोई दूसरा फ्रेंड नहीं आ सकता और मेरे दूसरे पार्टनर अलाउ भी नहीं करेंगे उसको आने के लिए। ये होता है, यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाती है। रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनर्स एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन करना होता है पार्टनरशिप के फर्म के लिए। बट हर जगह कंपलसरी नहीं है, बट महाराष्ट्र में कंपलसरी किया गया है। कब से किया गया? अप्रैल 1985 से ही किया गया है कंपलसरी। जो भी महाराष्ट्र में रहकर अगर बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है, तो उसको भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। एक्ट अप्रैल 1985। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब पार्टनर है, बिजनेस कर रहे, जॉइंट ओनरशिप है, जॉइंट मैनेजमेंट है, तो जो पार्टनर जो शेयर निकलेंगे उनके, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आएंगे, तो उन्हें भी शेयर करना पड़ेगा। अगर 5 है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, सबको 2,000 में डिवाइड करना पड़ेगा अपनी की रेशियोज की तरफ। इसका 3/2, 3/2/4 ऐसा होता रहेगा, तो उसमें होगा। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर, मतलब टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर का बाहर निकलना। ये तो पार्टनर को बाहर हम किसी जरूरत के कारण या फिर किसी ना जरूरत के कारण, बिकॉज क्योंकि कभी कभी बिजनेस लॉस में जाता है और पार्टनर जाता है, उनको जो प्रॉफिट हो रहा है कम प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी उनको बांटना पड़ रहा है। ऐसे कारण पे बिजनेस को पार्टनर को बाहर निकाल सकते हैं। और सेकंड कारण फ्रॉड, क्योंकि उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमारा बिजनेस का सीक्रेसी, हमारा बिजनेस का जो भी सीक्रेट था वो बाहर लीक कर दिया, मार्केट में कर दिया, किसी दूसरे बिजनेस को लीक कर दिया, तो वो फ्रॉड माना जाएगा, उसको बिजनेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा टर्मिनेशन ऑफ पार्ट। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स आपको बता दो इसका सिंपल मीनिंग, बिजनेस डिसॉल्व करना, बिजनेस को बंद करना, ये होता है डिसोल्यूशन का मीनिंग। पार्टनरशिप में बहुत इजीली डिसोल्यूशन हो जाता है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट जॉइंट स्टॉक जैसा नहीं होता। जॉइंट स्टॉक में हमेशा डिसोल्यूशन हार्ड होता है, बहुत मगजमारी होती है, शेयर होल्डर होते हैं, उनका पेमेंट, डिबेंचर, उनका सब पेमेंट्स होता है। बट इनके पास इतना ये कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रांजेक्शन नहीं होता, बहुत इजीली डिसोल्यूशन करते हैं। और इनका सेकंड चांस होता है डिसोल्यूशन होने का, किसी पार्टनर का डेथ, इंसॉल्वेंसी और कुछ भी इंटेंसिव होना, कुछ पागलपंती आ जाना, लुनेसी, ऐसे होने के कारण डिसोल्यूशन हो सकता है बिजनेस का। ओके, तो 12 फीचर्स है, आपको समझिए अच्छे से। अब हम नेक्स्ट बात करते मैरिड, 9 पॉइंट से, अभी एक एक करके देखते हैं। ओके, इजी फॉर्मेशन, बहुत इजीली फॉर्म होता है, खाली कोई पार्टनर मिलने का, एग्रीमेंट बनाने का और कैपिटल है कि बिजनेस चालू करने का, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, बहुत इजीली। कैपिटल, यहाँ जो कैपिटल होता है वो सोल ट्रेडिंग से ज्यादा होता है। सोल ट्रेडिंग अकेला होता है, वो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख ला सकता है, 2 लाख ला सकता है, बट यहाँ पर कैपिटल पार्टनर्स, 4 पार्टनर आ गए तो 2 लाख लाएंगे, 8 लाख का बिजनेस बनेगा, अच्छा ग्रोथ होगा बिजनेस का, अच्छे लेवल पे जाके कर सकते, कुछ स्पेशल कर सकते, जैसे कैपिटल यहाँ पर मेरिट में। ओके, बिजनेस सीक्रेसी, अगर पार्टनर अच्छे, सब एक दूसरे को अच्छे जानते हैं, सबके ऊपर ट्रस्ट है, बिजनेस सीक्रेसी में अच्छा सा बना हुआ रहेगा बिजनेस का। ओके, नेक्स्ट आता है कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस। जो बिजनेस होता है, किसी पार्टनर के निकलने के बाद भी ये बिजनेस कंटिन्यू किया जाता है दूसरे पार्टनर के जरिए। फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर निकल गया, रिटायर हो गया, या फिर फ्रॉड केस वगैरह वो बाहर निकल गया, तो 3 पार्टनर को बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। भले मार्केट में थोड़ा उनका नाम कम होगा इस पार्टनर के कारण, बट हैंडल कर सकते हैं मार्केट को। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। सोल ट्रेडिंग में हमने देखा था फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, वो अपने बिजनेस को कभी भी चेंज कर सकता है, कौन से भी लाइन में लेके जा सकता है, उसका बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मर्जी चेंज कर सकता है। ऐसे यहाँ भी ऐसे ही है, वो अपने जो पार्टनरशिप है ये अपने बिजनेस को कैसे भी और कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, क्विक डिसीजन, इनका डिसीजन मेकिंग है क्विक होता है, फटाफट अपना डिसीजन बना लेते हैं, और इनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो सोल ट्रेडिंग से काफी अच्छा होता है। सोल ट्रेडिंग में एक ही जन डिसीजन लेता है, वही डिसीजन लेगा, वही वो अप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ पर 3-4 जन साथ में लेके एक गुड क्वालिटी ऑफ डिसीजन बना लेते हैं, जो सोल ट्रेडिंग से काफी अच्छा होता है, इसलिए इनका बिजनेस काफी अच्छा चल जाता है। डायरेक्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप, हमने सोल ट्रेडिंग में देखा था डायरेक्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप। इसके अंदर तुम कितना भी एफर्ट डालो,
प्रॉफिट उतना निकलेगा। ओके, जितना एफर्ट उतना प्रॉफिट, कम एफर्ट कम प्रॉफिट, ऐसा होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप में। ओके, गुडविल, गुडविल, गुडविल जो होता है पार्टनरशिप का, वो सोल ट्रेडिंग से काफी अच्छा गुडविल होता है। सोल ट्रेडिंग अकेला उतना अपने मार्केट में गुडविल बढ़ा सकता है जितने पार्टनर बढ़ा सकता है अपना गुडविल। पार्टनर जो होते हैं वो बड़े बिजनेस करते हैं, बड़े बिजनेस में उनका मार्केट में गुडविल अच्छा बन जाता है, उनका नाम बन जाता है। अगर पार्टनर्स उतने कॉन्फिडेंस उतने डिसिप्लिन के साथ काम करे, गुडविल इंक्रीज होते जाएगा, उनका मार्केट रेपुटेशन और गुडविल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब साइड बाय साइड प्रॉफिट ही बढ़ता जाएगा उनका। स्पेशलाइजेशन, पार्टनर जो होता है किसी भी बिजनेस का स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, एक मोबाइल का ऑफिस बना दिया, उस ऑफिस के अंदर बहुत सारे टाइप के मोबाइल मिलते हैं, होलसेल पर मिलते हैं, होलसेल पर आपने पढ़ा है पहले भी, सेकंड चैप्टर में होलसेल पर आपने अच्छे से पढ़ा है, होलसेल बेचते। पर यहाँ उस मोबाइल के ऑफिस में 3 से 4 पार्टनर है, वो 4 पार्टनर एक ही स्पेशल लाइन में, क्यों स्पेशल लाइन में, मोबाइल स्पेशल लाइन में मोबाइल बेचेंगे, अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, हो गया इनका अच्छा मेरिट। ओके, अब बात करते हैं डीमेरिट के। फर्स्ट पॉइंट के साथ मेरिट देख लिया आपने, फीचर्स देख लिया, अब बात करें डीमेरिट। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। यहाँ प्रॉब्लम होती है थोड़ी बिजनेस कंटिन्यूटी की है, हमने यहाँ देखा है कंटिन्यू एक्सिस्टेंस। ओके, बट कभी कभी बिजनेस कंटिन्यू में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी पार्टनर का डिस्प्यूट होता है, कोई इंसॉल्वेंट होता है, जो मेन होता है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ये बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ जाती है। एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस, सोल ट्रेडिंग में भी एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस था। वो जो सोल ट्रेडिंग था वो लीगल स्टेटस को एंजॉय नहीं कर सकता था। ओके, जो और यहाँ पर भी इसका सेम मीनिंग है। इनका जो फर्म है, इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी और फर्म का प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी वन एंड द सेम माना जाएगा लॉ के हिसाब से, कानून के नजरों में। ओके, ये भी आपने पहले पढ़ा है। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स। पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स, झगड़े। मैंने पहले ही बोला कि बिजनेस कंटिन्यू प्रॉब्लम आ सकती है, तो पार्टनर्स के बीच में झगड़े होना, पार्टनर्स के अमंग झगड़े होना, डिस्प्यूट क्रिएट होना, इससे कारण बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, हमने पहले ही यहाँ देखा है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर भी आया नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी और के नाम करके नहीं जा सकता। मीन्स अगर उसका पार्टनरशिप उस बिजनेस में चालू है, वो किधर बाहर गया तो वो उसको बिठा के बिल्कुल नहीं जा सकता, ये रेस्ट्रिक्शन है, इसके खिलाफ है। ओके, लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स पे लिमिटेशन है, जिससे हमने देखा था यहाँ पार्टनर्स की लिमिटेड 50 थे। ओके, तो यहाँ पर भी लिमिट बन जाता है कि लिमिटेड 50 लोग के बीच में, और बहुत बड़ा बिजनेस करने का, जॉइंट स्टॉक जितना बिजनेस करेगा, ये पार्टनरशिप अपना बिजनेस पार्टनरशिप के हिसाब से उधर तक नहीं लेके जा सकते। 50 मेंबर्स के बीच में ही इनका बिजनेस होगा। डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, थोड़ी डिफिकल्टीज होती है कि वो एग्रीमेंट के बारे में, एग्रीमेंट को साइन करना, उसे कोर्ट को एग्री करना, फिर उनके बीच में कैपिटल डिसाइड होना, गुडविल डिसाइड होना, उतना रेशियो डिसाइड होना, थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है। ओके, फिर बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने यही देख लिया है लायबिलिटी कैसे होती है, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, तो वही हो गया लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेड नहीं है, इनका जितना भी लायबिलिटी को उनको पे करना ही पड़ेगा। रिस्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी, अब बिजनेस है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एम्प्लॉय अथॉरिटी के हिसाब से इन्हें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस है, बहुत सारे पार्टनर है, हर एक पार्टनर को हर उनके कैपिटल, उनके प्रॉफिट के ऊपर से ही उनका रिस्क बढ़ेगा। ओके, प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल लिमिटेड, हमने यहाँ बात किया था कैपिटल की मेरिट में कि सोल ट्रेडिंग से ज्यादा कैपिटल है, कैपिटल ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सोल ट्रेडिंग से ज्यादा है, बट यहाँ कैपिटल किससे कम है, जॉइंट स्टॉक कंपनी से कम कैपिटल यहाँ लगता है। ये अगर इनको बड़ा बिजनेस करने का, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बड़ी कंपनी बनानी है, तो इनको उतना कैपिटल नहीं बन सकता। ओके, जॉइंट स्टॉक उतना कैपिटल बन जाता है बिकॉज उतने मेंबर्स आते हैं, उसमें उनके पास शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, बट ये उतना नहीं कर सकते, तो लिमिट से बन जाता है। प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी,
कोई पार्टनर फ्रॉड निकला, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया फ्रॉड केस में कोई पार्टनर फ्रॉड निकला, अगर एक बिजनेस का सीक्रेसी उसने दूसरे बिजनेस में लेके गया, वो दूसरा बिजनेस डेवलप हो रहा है इसके कारण, तो एक फ्रॉड सीक्रेसी माना जाएगा, वो इधर प्रॉब्लम पड़ जाता है सीक्रेसी में। डी मैंने समझा, टोटल 10 पॉइंट्स बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। 9 पॉइंट्स है, बहुत समझने के लिए इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में आते भी, आपके कॉलेजेस में आएंगे। एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेंट लेते हैं। ओके, हर एक बिजनेस की एक्टिविटी को देखता है, बिजनेस में जाता है, उसका कारोबार देखता है, कौन किधर क्या चल रहा है बिजनेस में, उसका प्रॉफिट एंड लॉस सब देखता है। और इसका दूसरा नाम ऑर्डिनरी पार्टनर भी है और वर्किंग पार्टनर भी है, ये दोनों पार्टनर भी है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाए राइट अबाउट ऑर्डिनरी पार्टनर या फिर राइट अबाउट वर्किंग पार्टनर, तो कंफ्यूज ना होइएगा, ऑर्डिनरी और वर्किंग पार्टनर का मतलब एक्टिव पार्टनर ही होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है, भले वो पार्टनर होता है, उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, बट उस बिजनेस में वो पार्टिसिपेट नहीं लेता जितना एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट लेता है, मीन उसके जस्ट ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, वो आलसी इसलिए लेता है, और दूसरा इसका हो सकता है कि वो उस बिजनेस अपना टाइम डिवोट नहीं कर सकता, वो किसी दूसरा बिजनेस करता है, बाहर का बिजनेस करता है, आउट ऑफ कंट्री बिजनेस करता है, वहां पर उसको बिजनेस ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, इसके कारण ये यहाँ बिजनेस पर ध्यान नहीं दे सकता, और इसकी डोरमेंट के कारण उसका प्रॉफिट थोड़ा कम मिलता है अकॉर्डिंग टू अनदर पार्टनर। ओके, फिर आता है आपका नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो बिजनेस को नेम, अपना नेम ग्रांट करता है, अपना नेम देता है बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट में हितेश जैन, मैं मार्केट में अच्छा नाम है मेरा, अच्छा से रेपुटेशन है, बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं इन मुंबई मार्केट, जो बहुत सारे लोग बहुत सारे बिजनेस जानते हैं। ओके, तो मैं कोई फॉर एग्जाम्पल न्यू बिजनेस मार्केट में आ रहा है, एक अच्छा डेवलप लेकर, एक अच्छा मार्केटिंग प्लान लेकर बिजनेस में उतर रहा है, मार्केट में उतर रहा है, तो मुझे बोलेगा हितेश सर आप अपने बिजनेस का नाम हमें दे दीजिए, तो हम मार्केट को बताएंगे कि नॉमिनल पार्टनर मीन्स हमारा बिजनेस में हितेश भी पार्टनर है, तो लोगों को लगेगा अरे बिजनेस का पार्टनर हितेश है तो पक्का बिजनेस अच्छा चलेगा। ओके, कभी कभी होता है ना क्रिकेट टीम में, अगर आप देखते हो इंडिया में आईपीएल होती है, तो आईपीएल में कैसे, मेरे को तो क्रिकेट ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आईपीएल में कैसे कोई भी बाहर की टीम में से कोई भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स उस टीम में जाते हैं, तो आप लोग एक अंदाजा फोरकास्ट कर लेते हो कि हाँ इस बार ये टीम जीत सकती है, इस बार ये टीम फाइनल सेमीफाइनल तक आ सकती है, ऐसे करते हो ना, तो वही होता है नॉमिनल पार्टनर। जिस जिस बिजनेस में वो जाएगा उस बिजनेस का नाम ग्रहण करेगा, उस बिजनेस अच्छा चल सकता है। ओके, सीक्रेट पार्टनर, जो कुछ पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में सीक्रेटली वर्क करते हैं, बट ये मार्केट को पता नहीं होता कि बिजनेस में पार्टनर है, सीक्रेटली वर्क कर मार्केट इन्फॉर्मेशन या फिर दूसरे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन ला सकता है। ओके, इसको कहते हैं सीक्रेट पार्टनर, इससे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता है। फिर है माइनर एस पार्टनर। माइनर छोटा, 18 साल से कम, 18 साल से कम जो होते हैं बच्चे होते हैं या फिर जो भी बंदा होता है वो उस पार्टनर में आ रहा है, उस पार्टनरशिप बिजनेस में घुस रहा है, इसका मतलब वो माइनर पार्टनर कहलाया जाएगा। उससे एक्चुअली इसके पास क्या होता है कि ये कैपिटल भी दे देता है, उसको प्रॉफिट मिल जाता है, बट इसको कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, कोई भी लाइबिलिटी बिजनेस में आती है, कभी लॉस बैर होता है, तो इसके पास वो लॉस नहीं आएगा, कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। ओके, ये इसका फीचर है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो पार्टनर्स होते हैं वो डरे हुए होते हैं, उन्हें उस लॉस का थोड़ा घबराहट होता है, तो वो क्या बोलते हैं एक काम करो, मैं मेरा कैपिटल तो इन्वेस्ट कर दूंगा, बट आपके बिजनेस का लॉस होगा तो वो लॉस मैं बैर नहीं करूंगा, अब बिजनेस का प्रॉफिट होगा मैं प्रॉफिट बैर करूंगा। इसके कारण जो प्रॉफिट होता है कंपेरेटिवली थोड़ा कम मिलता है, बिकॉज ये लॉस बैर नहीं कर रहा, खाली प्रॉफिट बैर कर रहा है तो थोड़ा कम ले, बाकी हम लॉस भी बैर कर रहे हैं, हम भी प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा लेंगे, तो इसके कारण पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ओके, सब पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है थर्ड पार्टी जो मीन्स बिजनेस में इन्वॉल्व में कैपिटल बोल सकते दे सकता है, फिर नहीं भी दे सकता, मीन्स ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता है और बाहर से बाहर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया में हूँ, मेरा पार्टनरशिप बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है पार्टनरशिप का। ओके, मेरा दूसरा सब पार्टनर जो होगा वो किधर होगा, अमेरिका में होगा, और वो ऐसे एजेंट काम करेगा कि उन अमेरिका मार्केट में क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपने यहाँ प्रोडक्ट डेवलप करके वहां पर जाकर मार्केटिंग करूंगा और अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा। ये होता है सब पार्टनर, थोड़ा प्रॉफिट इसको भी मिल जाता है। पार्टनर विथ लिमिटेड लायबिलिटी,
ये पार्टनर थोड़े घबराए हुए होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, वो बोलते हैं भाई लाइबिलिटी अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख यहाँ पर डाला है और मेरी लाइबिलिटी खाली 30,000 ना, 30,000 में क्रॉस अगर आपकी लाइबिलिटी है तो वो मैं पे नहीं करूँगा, 30,000 तक पे करूंगा। ये होता है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी। प्रॉफिट मिल जाता है बट लाइबिलिटी कम, लिमिटेड तक लाइबिलिटी। ओके, क्वासी पार्टनर, ये न्यू पार्टनर से मार्केट में भी न्यू आया, ये पहले नहीं था। अभी आपको जब ये न्यू पोर्शन बनाया तभी ये आया है मार्केट में। क्वासी पार्टनर मीन्स आफ्टर रिटायरिंग, बिजनेस के निकलने के बाद, फ्रॉडली नहीं, रिटायरमेंट के निकलने के बाद कैपिटल बिजनेस में ही रखे जाता है। बिजनेस से निकलेगा, बोले ये मेरा कैपिटल है, आप लोग मुझे दो मत, अपना कैपिटल अपने पास रखो, और बोलेगा जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो मुझे दे दिया करो, और जो कैपिटल कुछ इंटरेस्ट होगा वो भी उसके पार्टनर को मिल जाता है। ओके, बहुत ही सिंपल है। 9 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। आपको समझ गया होगा। आज हमने फीचर्स, मैरिड, देन डीमैरिड, देन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखे। ओके, तो यही अपना पार्टनरशिप का जो भी फीचर्स और ये सब है, कंटेंट है, वो फिनिश हो रहा है। हम नेक्स्ट जंप करेंगे जॉइंट इन द फैमिली पर। थैंक यू।